Hello everyone, welcome back. Today in this video we are going to discuss about boiling. We have already started our chapter and that is liquid state of matter, right? Now we are going to study boiling. ठीक है, boiling क्या होता है and how this boiling is different from evaporation. Boiling में basically हमारे पास लिक्विड गैस के अंदर ही कन्वर्ट हो रहा होता है, लेकिन उसके कुछ conditions हैं, तो फिर we are going to see that and let's just start with boiling. देखो, सबसे पहले आपको देखना है कि boiling basically होता क्या. This is a state of liquid when the vapor pressure, ठीक है, हमारे पास ये स्टेट है लिक्विड की. तो हमारे पास वेपर का प्रेशर होता है ना. अभी have discussed vapor pressure in very detail. If you haven't watched that video, go watch it. वेपर प्रेशर जो होता है ना, वो इंटरनल प्रेशर होता है. मैं आपको भी समझाती हूँ. ये एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर इंटरनल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, या आप इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोल सकते हैं. ठीक है, दिस इज गोना बी वेरी इजी. अब देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एक्सटर्नल प्रेशर, राइट. अब मैंने यहाँ पे एक जार बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं. वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं. इनके बीच में जो प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर होगा. और ये प्रेशर, ये मॉलिक्यूल्स इतने मतलब एक्साइटेड हो जाएंगे कि अपनी ये जो वॉल है ना कंटेनर की, उससे टकराएंगे. हीट होने के बाद इतना टकराएंगे तो इनके अंदर एक प्रेशर डेवलप होगा जिसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं. ठीक है, तो ये अंदर का प्रेशर और बाहर के एटमॉस्फेयर का प्रेशर जब इक्वल हो जाए, दैट वी कॉल एज अ बॉइलिंग स्टेट. आई थिंक आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, बट बाय द टाइम यू कैन अंडरस्टैंड दैट. नाउ हमने पढ़ा था कि एवापोरेशन, नाउ वी कैन सी दैट एवापोरेशन और बॉइलिंग कैसे मतलब अलग है. एवापोरेशन के अंदर हमने सरफेस की बात की थी, ठीक है, वी डिस्कस्ड अबाउट द सरफेस फिनोमेना. लेकिन I told you that this might come in MCQs that what is the surface phenomena. तो हमारे पास surface phenomena जो था वो हमें evaporation, ठीक है. But if we talk about the boiling, तो फिर boiling is a physical phenomena, ठीक है. It is a physical phenomena. देखो, हमने surface phenomena के अंदर बात की थी कि हमारे पास वेपर प्रेशर तभी डेवलप होगा जब पार्टिकल्स इस सरफेस पे आके, ऊपर आके एक दूसरे से मतलब कुछ ज़्यादा ही टकराने लगे, और यहाँ पर आके इस पॉइंट पे आके जो प्रेशर डेवलप होगा तभी उसको हम वेपर प्रेशर कहेंगे. यहाँ पे डेवलप हो, यहाँ पे, तो हम उसे नहीं कहेंगे. तो तभी हम एवापोरेशन इस सरफेस पे होती है. एवापोरेशन हमेशा याद रखिएगा सरफेस पे होती है. कभी भी यहाँ से निकल के मॉलिक्यूल नहीं कह सकते हम कि एवापोरेट हो जाएगा. एवापोरेशन का मतलब लिक्विड टू गैस कन्वर्ट होना, उसको हम एवापोरेशन कहते हैं, और हम बॉइलिंग भी कहते हैं. लेकिन बॉइलिंग हम कोई सर्कमस्टेंसेस होते हैं दैट आई एम डिस्कस. और गैस टू लिक्विड जब हम जाते हैं तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है. एंड तो मैंने आपको सरफेस फिनोमेना का बता दिया है, बट इफ़ यू वांट टू लर्न इन वेरी डिटेल, गो वॉच माई वीडियो, ठीक है. तो हमें यहाँ पे कहना है कि बॉइलिंग जो है एक फिजिकल फिनोमेना है, ऑलराइट. एंड it is a physical process in which state changes from liquid to gas, alright. एक physical phenomena है. So now we have boiling occurs at a fixed temperature called boiling point. देखो, the major difference between the evaporation and boiling. Boiling जो होती है ना, वो हमारे पास fixed temperature पे होती है, alright. Boiling हमारे पास is done on fixed temperature. लेकिन मैं आपको एवापोरेशन बोलूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरे पास जार है और इसके अंदर हमारे पास एक कोई टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, मैंने पानी ये मॉलिक्यूल्स खुद ही मतलब सनलाइट के ज़रिए, लेकिन चलो आप प्लीज़ कंसिडर दैट कि हमारे पास सनलाइट है, या हमें पता नहीं है कि सनलाइट मतलब सनलाइट की हमें वो नहीं पता, स्ट्रेंथ नहीं पता कि कितना जा रहा है, किसी भी टेम्परेचर पे ही हो जाएगा.
कंडेंसेट हो जाएगा, सॉरी एवापोरेट हो जाएगा पानी। मैंने ग्लास रखा, मैंने कपड़े सुखाए बाहर, ठीक है, तो कपड़े सूखते कैसे, उसका जो पानी होता है ना वो वेपर्स की फॉर्म में ऊपर चला जाता है, तो ये हमारे पास एवापोरेशन हुआ, ये हमारे पास किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है। इट कैन बी डन एट एनी टेम्परेचर, ठीक है, एवापोरेशन की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट दी बॉइलिंग, तो बॉइलिंग हम क्यों कहते हैं कि हमारे पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 क्यों है? भाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है ना, हमने बोला, तो बॉइलिंग उसी पे होगी, इस पर एवापोरेशन नहीं होगी। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस की पॉइंट कि एवापोरेशन जो होती है ना वो फिक्स टेम्परेचर पे नहीं होती है, हालांकि बॉइलिंग जो होती है वो हमारे पास फिक्स टेम्परेचर पे होती है, ठीक है, तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। Alright, next we have the boiling can be measured at a sea level. अच्छा मैं आपको बताती चलूँ कि बॉइलिंग जो है ना हमारे पास सी लेवल पे भी, बॉइलिंग जो होती है ना वो हमारे पास सी लेवल पे होती है। अब मैं आपको बताती हूँ, सी लेवल बेसिकली हमारे पास जो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है ना, प्रेशर जो होता है, I'm so sorry, I don't know what is happening with my app. Let's just continue. God, it's something fishy. Alright, let's just continue. देखो बॉइलिंग जो होती है ना वहाँ पर सी लेवल पे होती है, और जो कि इसका प्रेशर क्या होता है 760 टॉर, और 760 टॉर किसके इक्वल है 180 एम के, ठीक है। तो normal boiling point of water is 100 centigrade and boiling point is maximum temperature of any liquid. किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। हम कह सकते हैं कि हाँ, अगर मैं बात करूँ वाटर का है, तो अगर मैं वाटर को 16 सेंटीग्रेड पे करूँगी तो वो हमारे पास 100 टॉर होगा। अगर मैं 100 सेंटीग्रेड पे करूँगी तो हाँ वो 760 टॉर होगा। तो याद रखना ये सारे फिक्स्ड होते हैं। राइट, नाउ वी आर गोइंग टू सी कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास बॉइलिंग को अफेक्ट करेंगे। क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मैं कम ज़्यादा करूँगी तो मेरे पास बॉइलिंग में फ़र्क आएगा। नंबर 1 इज़ बॉइलिंग, मतलब BP is directly proportional to intermolecular forces, ठीक है, intermolecular forces के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, याद रखना, right? And liquid having hydrogen bond have boiling point। देखो हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे, जैसे हमारे पास H2O के अंदर हमारे पास कितनी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कितनी है 2 है। अब आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती क्या है। तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 है, ज़्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हमने बोला ना 100 सेंटीग्रेड है, तो डायरेक्टली हुआ ना, तो याद रखना ये पॉइंट, ये फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, देन वी हैव दैट इज़ व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द, ऑलराइट, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मेरे पास वाटर है और देखो मैं आपको कहूँ कि ये हाइड्रोजन है और मेरे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है, अब मुझे आप इनमें से बताओ कि ये इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। देखो भाई बॉइलिंग पॉइंट हम देखते हैं कि हमारे पास ये ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन के अंदर कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है 2 है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 है ऑक्सीजन के अंदर, और फ्लोरीन के अंदर कितनी है, फ्लोरीन एक हाइड्रोजन से कनेक्ट है, तो इसके अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसके अंदर 2 हाइड्रोजन, जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, हमने अभी अभी देखा है इसका डायरेक्टली रिलेशन है। राइट, आई होप दैट इज़ क्लियर। अच्छा एक और है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के भी मतलब ये बराबर होता है, boiling point is directly proportional to atmospheric pressure। Alright, I hope that is मतलब like, अच्छा मैं आपको एग्जांपल दूँ
फूड जो है हमारे पास देर से कुक होता है, कहाँ पे? माउंटेन एरियाज के अंदर। हमारे पास देखो माउंटेन्स है, माउंटेन्स की सतह ऊपर होती है ना, माउंटेन्स के वहाँ पे हम कहते हैं कि खाना देर से बनता है, फूड इज कुक्ड लेट, क्योंकि माउंटेन ऐसा रीजन है जो कि बहुत ऊपर होता है, जिस जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना वो लो होता है। आप भाई ऊपर जाते जाओगे तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी लेवल से आप ऊपर जाते जाते जाओगे तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो भाई गिरता जाएगा ना। यहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि आप 7वें आसमान पे जा रहे हो तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो भाई गिरेगा ना, ऑफ कोर्स कम होगा ना एज कम्पेयर टू सी लेवल। तो तभी कहते हैं हमारे पास फूड जो होता है ना माउंटेन्स में, वहाँ पे खाना देर से इसलिए बनता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, तो खाना देर से बनता है भाई, चीज़ें देर से बॉयल होती हैं। ऑलराइट, एंड अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ इस डायरेक्टली रिलेशन की, तो हमारे पास प्रेशर कुकर होता है। हम प्रेशर कुकर, वी यूजुअली यूज़ प्रेशर कुकर फॉर द रैपिड कुकिंग। प्रेशर कुकर के अंदर समझे आप, ये एक कुकर है मैंने लिया हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे सीटी भी लगी हुई होती है। हाँ, तो इसके अंदर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना हमारे पास एक्सटर्नल होता है, चलो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ कंसिडर कर लो, ठीक है। तो ये जो होगा ना इतना बढ़ता है क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल जो होता है ना वो करीब करीब होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हम क्यों बोलते हैं कि खाना जल्दी पक जाएगा, बॉइलिंग जल्दी हो जाएगी, तभी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, राइट। I hope that is clear. And अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मैंने क्या बोलते हैं, मरी जो है, मरी एक एरिया है पाकिस्तान का, ठीक है, वी ऑल नो दैट, वी आर फेमिलियर, अगर नहीं पता तो लेट मी जस्ट टेल यू। तो ये मैं सारे एरियाज लिख रही हूँ। मरी के अंदर हमारे पास 700 टॉर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। हमारे पास नथिया गली में है 720 टॉर, ठीक है। हुंजा में हमारे पास है 660 टॉर, और कागान के अंदर हमारे पास है 550 टॉर, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे कम होगा। कागान के मैंने क्या बोला, 550 बोला मैंने कागान का, तो ऑफ कोर्स बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे कम होगा ना। ऑलराइट, अगर मैं आपसे पूछूं कि, हाँ यही पूछना था, चलो। I think that is it for today. Thank you so much for watching my video.